ओम शांति। स्टेज जो लास्ट स्टेज का 1973 की अव्यक्त बाबा की वाणी का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम पढ़ रहे थे कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा के बारे में बाबा ने बताया था कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और वही लास्ट आपका पेपर बनेगा। इसके बारे में हमें जानकारी पहले से है कि हमें बनना क्या है, नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा, अर्थात ड्रामे को भूलना और बाबा की याद में टिक आत्मिक स्थिति को प्राप्त करना। तो चलिए इसके हम आगे देखते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट से क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है फिर भी 108 ही निकलेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल करने के लिए यह दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। कौन से प्रैक्टिकल में लाने हैं? एक तो नष्टो मोह और सेकंड स्मृति लब्धा। तो अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना। तो जबकि फाइनल रिजल्ट से क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, तो जबकि देखो इस बहुत बड़ी गहरी बात है इसमें कि फाइनल रिजल्ट से पहले ऐसा कहीं होता है क्या कि आपका पेपर है फाइनल और आपको क्वेश्चन बता दिए जाए? ऐसा नहीं होता है। किसी भी एग्ज़ाम के आप जितने भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम दे लो, वहाँ पर ये डिसाइड नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। लेकिन हमारे बाबा देखो हमको बता रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वह अनाउंस हो रहा है, उसे सुन लो। और वो है आपका नष्टो मोहा। जब आपका सबसे ये जो लास्ट का पेपर है यही है, ये अंतिम पुरुषार्थ का ही पेपर है और इसको हमें बहुत अटेंशनफुली ही पकड़ना है। और इसमें भी देखो बाबा ने पहले से भविष्यवाणी की है कि फिर भी 108 ही निकलेंगे। तो ये इस पेपर को नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज पर जो टिकेंगे वो 108 उनकी कैटेगरी होगी, यानी कि हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति 108 हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल है क्या? अब बाबा ने क्वेश्चन कर दिया, पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है ना। तो अब बाबा देखो टेक्निक बता रहे हैं कि हमें पहले दिन से पता है कि हमें लास्ट हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। तो जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। तो अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ बैठे हो वह तो पास होने वाले हो ना। तो क्या आप सभी ऐसा समझते हो कि आप पास होने वाले हो? तो आपको सभी को पहले तो समझना चाहिए खुद को, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस, जैसा आप कॉन्फिडेंस रखोगे आपका एक्ट वैसा होगा। तो 108 की माला छोड़ो, जो भी है वो बात नहीं। हमारा पुरुषार्थ है कि हम नष्टो मोहा कहाँ कितने % तक बने हैं, है ना। तो वो 100% नष्टो मोहा का अभी हम ब्रेक कर, यदि हमारी पुरुषार्थ की अवस्था इतनी अच्छी मजबूत नहीं है तो हम उसको नष्टो मोहा को परसेंटेज में डिवाइड कर लें कि अभी मैं 70 बना हूँ, अभी मैं 80 बना हूँ, 90 बना हूँ। ये सबको अपनी स्थिति पर डिपेंड करके बनाना है। तो और बाबा ने तो ये अनाउंस किया ही हुआ है कि ये तो 108 निकलेंगे। लेकिन हमें ये सोचकर अपना पुरुषार्थ नहीं रोकना कि वो तो 108 है, पता नहीं मैं तो आऊँगा नहीं उस कैटेगरी में। तो इसको सोचकर अपना पुरुषार्थ मत करो, क्योंकि आपकी स्मृति जितनी पावरफुल होगी उतने आप नष्टो मोहा बनोगे और नष्टो मोहा आप स्वतः बनोगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यानी कि नष्टो मोहा जितना स्मृति में आप टिकते जाओगे नष्टो मोहा स्वतः बनते जाओगे। तो आपको अपना जो आपको एक्ट मिला हुआ है इस रोल में, ब्राह्मण रोल में, उसका पार्ट प्ले अपना 100% देना है, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण का भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो कुछ हुआ वह पास हो गया। अब बाबा देखो कहते हैं कि सुनाया था ना कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ में प्रैक्टिकल में लाओ। अब देखो आगे बाबा बढ़ गए कि आपको यदि 108 की कैटेगरी में आना है तो पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। तो जो कुछ हुआ है वह पास हो गया। तो अब बाबा ने किसके लिए कहा कि यदि आपके पुरुषार्थ में भी ऊपर नीचे हुआ, है ना, और जो आपके पास्ट में हुआ वह पास हो गया, उसको आप समाप्त करो। जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे? लो,
तो जो बीत गया उसको भी पास कर दो, उसको आप अपनी मेमोरी से रेज कर दो। तो इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ होता है ना। हिंदी भाषा में तुम मेरे पास आ जाओ, पास बैठ जाओ, तो पास का अर्थ समीपता से हो जाता है कि यह पास का घर, पास का स्थान, है ना। तो साथ, बाप दादा के पास। समझ गए आपको क्या करना है। तो इस एक शब्द को तीनों रूप से स्मृति में रखो। कौन कौन से? पास हो गया मतलब जो बीत गया, पास रहना यानी कि बाबा के पास रहना, और पास होना यानी कि आप अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत बनाना। प्रयोग करो, पास अर्थात साथ, ठीक है, आप अब बाबा के साथ। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? अब संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है उसी विजय माला के मड़के अवश्य बन जाएंगे। तो ये बाबा ने हमें बता दिया कि यदि आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आप विजय माला के मड़के अवश्य बन जाएंगे। अर्थात वो जो 108 की माला बननी है उसमें आप आत्मा का रोल भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। कोई आपके शरीर का या ब्राह्मण का, इस ब्राह्मण का ये पार्ट डिसाइड हुआ, ऐसी भविष्यवाणियाँ नहीं होनी है। आत्मा का रील का पार्ट है, आत्मा की रील की कैसेट भरी जा रही है और वो रिकॉर्डेड हमारे जो जितनी स्मृतियाँ हम चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से हमारे सतयुग में संस्कार डेवलप होते जाएंगे। तो हमें अपनी सतयुगी दुनिया को बनाने के लिए अपनी रील को चेंज स्वतः करना है। इसके लिए केवल और केवल बाबा हमको नॉलेज दे सकता है कि आप अपना पुरुषार्थ किस वे में करो, किस नॉलेज में करो। और कौन क्या करता है इसको बिना देखे हुए केवल ब्राह्मणों को अपने पुरुषार्थ पर फोकस करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भगवान की पढ़ाई है और इसको बिल्कुल सीरियसली आपको करना है। मुझे तो सीरियस करना ही है, मैं अपने पार्ट को बेटर बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सीरियस हूँ और हम सबको ही सीरियस होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं तो अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? अब देखो बाबा ने जो एक पास की डेफिनेशन बताई थी उसमें बाबा ने कहा तुम मेरे साथ में रहो। तो बाबा जितना आप बाबा के साथ, जितना बाबा की समीपता में रहोगे तो उसका नेचर, आपका नेचर स्वतः हो जाएगा। ऐसे आप देखो लौकिक में भी आप ऐसे सांसारिक रूप में भी देख लेना कि जैसा वातावरण वैसा प्रभाव पड़ता है। तो अगर यदि हम जिसकी भी वाइब्रेशन से में रहते हैं हम उस जैसे बनते जाते हैं, स्वतः बनते जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो जब हम अपने पास अपने बाबा को रखेंगे तो उसके गुण स्वतः हम में मैच होते जाएंगे, हम उसके जैसे बनते ही जाएंगे। स्वतः चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण बाबा खुद कहते हैं कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तो सारे कल्प के अंदर, ठीक है, अब बाबा कहते हैं सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने हमें ये निमंत्रण अभी दिया है, इनवाइट किया हुआ है इस संगम युग पर कि तुम मेरे संग अपना समय सफल करो तो मैं तुम्हारी जो रील की जो स्मृति है उसको पूर्णता मेरे जैसा कर दूंगा। बाबा ने ये हमसे प्रॉमिस किया हुआ है। तो हमें अब सोचना है कि हम बाबा का इनविटेशन स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, या फिर हम अदर लोगों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना, ठीक है। आप भगवान का इनविटेशन ठुकरा सकते हो क्या? दुनिया वालों का तो ठुकराना ये पॉसिबल है, लेकिन भगवान का निमंत्रण ठुकराना ये तो मूर्खता है, ठीक है। ये बुद्धिमता इसमें ही है कि भगवान ने जो हमें इनविटेशन दिया है कि तुम मेरे साथ रहो, तो तुमको रहना है। तुमको किसको? आपकी आत्मा में जो मन है उसको, क्योंकि चंचल कौन है? आपका मन है। तो हमारे मन को, हम सभी के अपने मन को चंचलता से बचाने के लिए उसकी फ्रिक्वेंसी में रहना है। तो बाबा का मन चंचल नहीं है, तो बाबा चंचलता नहीं उसका पार्ट है उस तरीके का, तो हमें भी अपना पार्ट वैसा डेवलप करना है। तो ये क्या मुश्किल है क्या? तो अभी ये जो है हम यहीं पर अपनी बाबा की वाणी समाप्त करते हैं। आगे का पार्ट बाद में देखेंगे। ओम शांति।